अखिल भारतीय रेलवे खान पान लाइसेंसिंग वेलफेयर एसोसिएशन पंजीकृत का आज जो है देखा जाए तो कोरोना काल के बाद में एक तरीके से अधिवेशन कह लीजिए या मीटिंग कह लीजिए, आज तमाम भारत के कोने कोने से सभी वेंडर लोग यहाँ सम्मिलित हुए और उस विषय में विशेष चर्चा भी रही। हमारे बीच रविंद्र गुप्ता अध्यक्ष जी हैं, उनसे जानकारी लेंगे। रविंद्र गुप्ता जी, हमारे चैनल पे सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है। गुप्ता जी, देखे जाए आज पूरे भारत के कोने कोने से वेंडर आए हुए थे और सबने अपनी समस्या भी रखी, आपने उनकी समस्या भी सुनी। क्या मामला था, किस तरह की बातें हुई, उसको हमारे चैनल के माध्यम से बताने का कष्ट करें। ऐसा है कि 26 जून 2019 को हम लोगों को ये जिम्मेदारी मिली थी कि संस्था के पदाधिकारी के रूप में हम लोगों के साथ जुड़े रहें और उनके वेलफेयर के लिए काम करें। जी। कोरोना काल में सभी लोग पीड़ित थे, रोटी रोजगार बंद थे। ऐसी स्थिति में हमने कोरोना की परवाह ना करते हुए सड़कों पर घूमे, संपर्क बनाए रखा लोगों से और हर दूसरे तीसरे दिन मीडिया के सामने अपनी बात रखने के लिए हम विजय चौक पर पहुंचते थे और टीवी चैनल के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाते रहे, क्योंकि सरकार के लोग कोई बात करने को तैयार नहीं थे, मिलने को तैयार नहीं थे। तो लाइसेंस फीस का मुद्दा था, पहले वो हल कराया गया, लेकिन कहीं कहीं जो भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट है वो अपनी मनमर्जी से प्रताड़ित करने में लगा रहा, अनाप शनाप लाइसेंस फीस बढ़ाते रहे। कहीं जो रेलवे की गाइडलाइंस थी उसके मुताबिक काम न करके अपनी मर्जी से काम करते रहे। तो इसके लिए व्यक्तिगत तौर पे आपस में टेलीफोनिक चर्चा करने के बाद हम लोग मंत्रालय से संपर्क बनाए रहे, माननीय सांसदों के माध्यम से संपर्क बनाया। माननीय सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में इस मामले को उठाया। तो धीरे धीरे अब गाड़ी रास्ते पर आनी शुरू हुई। लेकिन जो समस्या है सबसे बड़ी ये है कि रेल मंत्रालय एक तरफ बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो 100 स्टॉल, 200 स्टॉल, 500 स्टॉल, 700 स्टॉल चला रहे हैं, एचयूब की फैमिली है, फर्म है, कंपनी है, उन सब के यूनिट्स को उन्होंने रिन्यूअल देने का निर्णय लिया और क्षेत्रीय रेलों को पत्र लिखा कि जितनी फर्म, कंपनी, एचयूब हैं, कितनी भी यूनिट हो, उनका पूरा का पूरा रिन्यूअल करिए। इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप के लिए किया, अगर कोई 2 स्टॉल चला रहा है तो उससे कहा गया कि आप एक सरेंडर करिए। तो वो सरेंडर की कार्रवाई जब चल रही थी तो उसके विरुद्ध हम लोग, जब सरकार ने बात नहीं सुनी तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने विद स्टेटस को हमें दिल्ली हाई कोर्ट भेजा। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2018 में हमें स्टेटस को दिया, लेकिन डिवीजन स्तर पर लाइसेंसियों का शोषण जारी रहा। फिर हमने मंत्रालय से संपर्क किया तो मंत्रालय से एक पत्र जारी करवाया गया 13809 दिल्ली हाई कोर्ट में विचाराधीन है और इस बार स्टेटस को जारी किया गया है, स्टेटस को का पालन किया जाए। वो स्टेटस को का पालन करने के लिए आदेश मंत्रालय ने भेज दिए। उसके बाद भी लीगल हायर के नाम ट्रांसफ़र करने में काफ़ी हीला हवाली हुई। 1 जुलाई 21 को दोबारा मंत्रालय से क्लैरिफिकेशन जारी करवाए गए। फिर भी अधिकारी झूठ का सहारा लेकर के छोटे छोटे लाइसेंसियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनका नाम ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, बेवजह बिना तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा करके यूनिट को बंद रखा गया। जैसे हमारे सिंगरौली से साथी आए हुए हैं, इनकी फर्म है और उसको इसलिए बंद कर दिया गया कि आपसे डॉक्यूमेंट मांगे गए थे, आपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराए।
जबकि इन्होंने डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं, रिसीविंग इनके पास है, उसके बावजूद इनके एडवोकेट ने अधिकारियों से संपर्क किया कि नहीं जमा कराए तो अब हम आपको दे देते हैं। वो भी दे दिए गए, लेकिन वो इसी बात पर अड़े हुए हैं कि आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिए, इसलिए 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, इनका यूनिट बंद पड़ा हुआ है, परिवार भुखमरी का शिकार हो रहा है। तो मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि ऐसे जो विशेष मामले आपके सामने आ रहे हैं, इसकी आप विशेष रूप से निष्पक्षता से जांच कराएं और जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हों उनकी जिम्मेदारी तय हो और उनको कठोर से कठोर दंड देने का रेल मंत्रालय प्रावधान करे, ताकि छोटे लाइसेंसियों की रोजी रोटी पे असर ना पड़े। ये बहुत मेहनत से काम करते हैं, इतना अपने परिवार के बच्चों को नहीं पढ़ा पाए कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बन जाएं, वो उन्हीं के साथ चाय बेचते हैं। सरकार ने उस चाय को भी ना बिके इसलिए ऑर्डर निकाल दिया कि कुकिंग नहीं होगी। तो ये जो नीतियां हैं सरकार की, वो सरमाएदारों के पक्ष में है और गरीब लोगों के विरोध में है। हम पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करते हैं। 2012 में रेल मंत्रालय ने 3 CCMs की कमेटी बनाई और उन्होंने रेट फिक्स किए। रेट फिक्स करने के पहले उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि हमारा 75% कॉस्ट आती है, केवल 25% का मार्जिन है। 25% में वेंडर को बिजली का बिल देना है, वेंडर को भी 12% कमीशन देना है, रेलवे का भी लाइसेंस फीस देना है और अदर एक्सपेंसेस है वो भी वहन करने हैं। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 12 से लेके मार्केट इंडेक्स प्राइस कितना बढ़ गया, लेकिन रेट 1 पैसा नहीं बढ़ा। तो इसको हम बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और सरकार के संज्ञान में ला रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। केवल बातचीत के अलावा कोई समाधान नहीं है। अब GST का सीधा सा मुद्दा आता सर, हम मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, हमें 18% GST देना पड़ता है या 10% 12% आइटम के हिसाब से है। हम वो दे के आते हैं, पैसेंजर से हम ले नहीं सकते क्योंकि ओवर चार्जिंग हो जाएगी। उसके लिए उन्होंने चिट्ठी लिखा दी 1 लाख रुपए जुर्माना कर दो। एक पेंट्री कार वाले पे 1000 कंप्लेंट, एक कंपनी पे, उस पर जुर्माना नहीं होता है। एक गरीब ट्रॉली वाला जो 2000 रुपए की सेल करता है 24 घंटे में, उसमें 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। तो इसी से पता चलता है कि सरकार क्या करना चाहती है। रेट की बात हम कर रहे थे, मार्केट इंडेक्स प्राइस कहाँ पहुँच गया। 5 रुपए की चाय 2012 में आज भी मार्केट में कहाँ मिल रही है भाई। 5 रुपए का समोसा बाजार में भी 20 रुपए का मिल रहा है, हम 5 रुपए का बेचें। तो इस बात पे जब बात होती तो सहमति तो व्यक्त करते हैं, आप ठीक कर रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल है कि ठीक कह रहे हैं तो सही कौन करेगा इसको। तो ये सारे मुद्दे उठाए गए हैं। GST की मैं बात कर रहा था, मटेरियल खरीदा, GST हमने दे दी सर, पैसेंजर से हमने ली नहीं। 18% हमने रेलवे को दे दी, तो कितना % GST हो गया सर। 18 36% ही हो गया। 12% हमने वेंडर को कमीशन दे दिया, 36 12 48% हो गया सर। अदर एक्सपेंसेस रेलवे के आकर 100 रुपए में हम कमा कितना रहे हैं, 50% तो रेल ने सीधा सीधा ये खींच लिया। तो कहने का इनडायरेक्ट वे में रेलवे अधिकारी ये चाहते हैं कि छोटे लोग दुखी होकर के जब फीस नहीं दे पाएंगे भाग जाएंगे। अभी साहिबाबाद रेलवे स्टेशन का मामला आया मीटिंग में, आपने सुना होगा कि उस आदमी की जितनी बिक्री नहीं है उससे ज़्यादा लाइसेंस फीस लगा दी। वो कैसे लगा दी, जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है हमारी एसोसिएशन ऐसे मुद्दों को लेकर के संघर्ष करेगी और बिल्कुल सरकार को इसमें झुकना पड़ेगा। एक छोटा मुद्दा, रेलवे कहती है कि लाइसेंसी की डेथ होगी तो उसके लीगल हायर के नाम लाइसेंस हम ट्रांसफर करेंगे। अब हिंदुस्तान में किसी पॉलिसी रेलवे की ऐसी नहीं है जिसमें यह लिखा हो कि लीगल हायर के बाद हम उसके काम को बंद कर देंगे। फिर आपने बंद कर दिया, आदमी इलाज कराया, सब कुछ कराया, पैसा खर्च किया, बेचारा बर्बाद हो गया। डेथ हो गई, घर के क्रियाक्रम निपटाए, उसमें पैसा लग गया, आपने रोजी रोटी उसकी सील कर दी। अब उसमें आप नाम को ट्रांसफर करने में 6 महीने से लेके 1 साल तक लगा रखते हैं, वो परिवार भुखमरी का शिकार हो जाता है। दूसरा अन्याय अत्याचार क्या कर रही है रेलवे कि जो 1 साल के लिए आपने काम बंद किया अपनी मर्जी से, उसकी भी लाइसेंस फीस आप मांग रहे हैं।
उसमें भी राहत नहीं, कोई रियायत नहीं। हिंदुस्तान की किसी पॉलिसी में नहीं लिखा कि काम आपने बंद किया है इसलिए आप उससे पैसा लेंगे। सरकार ने तो बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी कि पूरे हिंदुस्तान में केवल दिल्ली डिवीजन ऐसा है जो ऐसी नीच हरकत करता है। हिंदुस्तान के किसी डिवीजन में लीगल हायर के बाद, डेथ केस के बाद काम बंद नहीं होता। नाम ट्रांसफर काम उसका कंटिन्यू चलता रहता है, वो लाइसेंस फीस पूरी पे कर देता है। यहाँ किसी पॉलिसी में, किसी सर्कुलर में, किसी लेटर में ऐसा प्रावधान नहीं है कि लाइसेंसी के बाद, मरने के बाद आप काम को बंद कर दो। बंद करने में, काम खोलने में आपने 1 साल लगाया, वो 1 साल की भी आप लाइसेंस फीस मांग रहे हैं, नहीं तो आप काम नहीं खोलेंगे। तो गुप्ता जी, आपने ये जो सारी समस्याएं बताई हैं, क्या अखिल भारतीय रेलवे खान पान लाइसेंसिंग वेलफेयर एसोसिएशन इन मुद्दों को लेकर किस तरीके से समाधान करेगी संसद से? इन मुद्दों को लेकर हमने ऑलरेडी मंत्रालय के संज्ञान में लाए हैं। ऑलरेडी मेंबर पार्लियामेंट ने मंत्री को चिट्ठी लिखी है इस पे, और आज ये मामला संसद में उठा है। चूंकि मैं आज सुबह से हूँ इसलिए मेरे पास जवाब नहीं है कि मंत्री ने क्या जवाब दिया है, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो। तो अब यही है जो आज बड़ी बात हुई है, समस्याएं हैं, बहुत लंबा, बहुत समय लगेगा। जो है एक स्मारिका का भी विमोचन हुआ है, जो तमाम मुद्दे हैं, जो कार्रवाई हुई है, क्या था वो भी उसके थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। स्मारिका में है कि हम लोग 2004 में हम लोगों ने संस्था बनाई थी, जब ये टेंडर पॉलिसी रेलवे में इंट्रोड्यूस की छोटे लोगों को हटाने के लिए IRCTC ने, तो तभी से हम लोग ने अचानक वो उत्पीड़न शुरू हुआ, अधिकारियों की मनमानी शुरू हुई। तो पहले कोई संस्था ऐसी कैटरिंग में थी नहीं, तो हम लोगों ने मिलकर संस्था बनाई, वो आंदोलन शुरू किया। और इसके लिए हमें बहुत पहले तो सहारा जंतर मंतर का लेना पड़ा, बहुत धरने मुजाहरे वहाँ करने पड़े। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय सोनिया गांधी जी को, मेरा जंतर मंतर पर धरना चल रहा था, उन्होंने लालू यादव को चिट्ठी लिखी, रेल मंत्री थे उस समय, कि भाई इन गरीब लोगों को मत हटाओ। तो उस समय के केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडीज वो पत्र लेकर के हमारे धरने में शामिल हुए, और उन्होंने वो पत्र पढ़ के सुनाया कि सोनिया गांधी जी चिंतित हैं आपके रोजगार के लिए, रेल मंत्री को ये पत्र भेजा है। तो हमें आस जगी थी कुछ होगा, लेकिन उसके बाद लगातार जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, किसी को उजाड़ा नहीं गया, छुटमुट कार्रवाई हुई तो हम उसका विरोध करते रहे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी से लेके, मेंबर पार्लियामेंट से लेके, स्टैंडिंग कमेटी के चेयर स्वर्गीय वासुदेव आचार्य जी, जिनको हम कभी भूल नहीं सकते, बहुत हमें सहारा दिया। और यूनानिमसली स्टैंडिंग कमेटी रेलवे से उन्होंने रेजुलेशन पास करवाया कि ये पॉलिसी वापस ली जाए। 2010 में नई सरकार आई तो बहन मेधा पाटकर के सहयोग से धरने प्रदर्शन के आंदोलनों को उन्होंने हमारा सहयोग किया। ममता बनर्जी से बात की, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने बात की, तो 2010 में नई पॉलिसी आई। तो 11 से 14 तक के लिए सबके रिन्यूअल कर दिए गए, लोग निश्चिंत हो गए कि अब मेरी रोजी रोटी चलती रहेगी। उसके बाद नई सरकार आई तो जहां हम 2005 में खड़े थे वहीं हम फिर पहुंच गए। वापसी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चली गई रेलवे की, नहीं इनके पक्ष में फैसला हुआ है, पॉलिसी गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 में आदेश दे दिया कि नहीं सबका रिन्यूअल करो, लेकिन एक एक दे दो सबको। तो उसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, तो कुछ तो उन्होंने निर्णय दे दिए, कुछ उन्होंने कहा कि 17 की पॉलिसी इनकी गलत आई है, इसको हाई कोर्ट ने एग्जामिन नहीं किया। तो हाई कोर्ट जाने को कहा, तो हमारे एडवोकेट ने कहा कि जब तक हम हाई कोर्ट जाएंगे तब तक तो हमें रेलवे हटा देगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने विद स्टेटस को हाई कोर्ट भेजा, हाई कोर्ट ने स्टेटस को कंटिन्यू कर दिया, वो अभी तक चल रहा है। अब हमारी मांग ये है, जो सबसे बड़ी जो हम बात कर रहे हैं, कि जब इतने बड़े मसलों पे सरकार बात कर रही है और सरकार तमाम तरह के प्रचार कर रही है कि हम ये सुविधा दे रहे हैं, हम ये सुविधा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो सरकार हमसे बातचीत करे और जो चिन्हित बिंदु हैं, जो आवश्यक हैं जीविका के लिए, उनको चिन्हित करे, हमसे बातचीत करे, कोर्ट के बाहर बैठ करके इस मामले को सरकार सुलझाए ताकि गरीब लोगों को राहत मिले। तभी हम समझ पाएंगे गरीबों की समर्थित ये सरकार है। एमएल लारी साहब जो महासचिव हैं अखिल भारतीय रेलवे खानपान लाइसेंस वेलफेयर एसोसिएशन के, हमारे बीच हैं। आज जानना चाहेंगे, आज जो पूरे देश के कोने कोने से आपने ये वेंडरों को बुलाया हुआ था, क्या समस्याएं थी, क्या बातें हुई उस विषय? देखिए, अखिल भारतीय खानपान लाइसेंसी एसोसिएशन हिंदुस्तान के हर
कोने कोने में फैला हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अथक प्रयास से 2004 से लेकर अब तक रेलवे अधिकारियों के तमाम प्रताड़ना के बाद भी हम बचे हुए हैं। अध्यक्ष जी का प्रयास है कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक किसी भी लाइसेंसी को कोई नुकसान नहीं होगा। स्वास्थ्य खराब होने के कारण, चूँकि इनका भी स्वास्थ्य खराब है, मेरा भी खराब है, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत दिखाई। लॉकडाउन में ये रात दिन भगते रहे। रेलवे बोर्ड अधिकारियों से, मिनिस्टर से, सबसे बात किया। रेल के अधिकारी एक तरह से एकदम बजिद थे कि इन पुराने लाइसेंसों को हटा दिया जाए। अध्यक्ष जी का कहना है कि जिनके बाप दादा परदादा स्टेशनों पर काम करते हुए चले आ रहे हैं, जिनके घर के बच्चों ने स्टेशन के अलावा कोई और बिजनेस नहीं किया, न देखा, इनकी क्या गलती थी? चूँकि रेलवे स्टेशन पर जो खान पान लाइसेंसी है वो रेल कर्मचारी से ज़्यादा काम करते हैं। जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि गैस का चूल्हा बंद कर दिया गया, ठंडा खाना मिलता है, लोग शुगर के पेशेंट हैं, उनको बगैर चीनी की चाय नहीं मिल पाती है। तमाम पार्लियामेंट क्वेश्चन होने के बाद और इस संगठन में मेधा पाटिल से लेकर के सोनिया गांधी तक, जनेश्वर मिश्रा ने, कलराज मिश्रा ने, मतलब कम से कम 60-70 एमपीओ ने मेरी जानकारी के हिसाब से चिट्ठी लिखा, पार्लियामेंट में क्वेश्चन किया और हर जगह हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अखिल भारतीय खान पान लाइसेंसी एसोसिएशन का नाम माननीय अध्यक्ष जी के अथक प्रयास से हुआ। और अब इसलिए काम मेरा बचा हुआ अब तक, और आगे पुनः जब इनको अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, हम सभी साथियों से निवेदन किए हैं और आगे सारे साथियों का यही मत था कि अध्यक्ष जी जब तक रहेंगे हमारे अध्यक्ष यही रहेंगे, इनके अलावा कोई आदमी दूसरा संगठन में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने लायक नहीं है। इसलिए हम इनको धन्यवाद देते हैं पुनः अध्यक्ष बनने पर और ईश्वर से इनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। रिपुदमन लाठी जी, आप अम्बाला से आज आए थे, दूर चल के दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय राजधानी में बैठे हैं और अखिल भारतीय रेलवे खान पान लाइसेंस वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग में आज शामिल हुए हैं। किन मुद्दों को लेकर विशेष चर्चा रही? आप भी कहीं ना कहीं अपनी कुछ ना कुछ समस्या लेके आए? हाँ, बिल्कुल जरूर आए हैं, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं गुप्ता जी का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को मान लिया। हमने इनसे अनुरोध किया क्योंकि कुछ मीटिंग के दरमियान ये भी एक एजेंडे के बीच में था कि थोड़ा इलेक्शन के बारे में वो, क्योंकि गुप्ता जी की तबीयत 1-2 साल से ठीक नहीं रह रही, तो लेकिन हमने इनसे अनुरोध किया कि ये बने रहें, पद में बने रहें, तो तभी इनके साथ ही हम तभी जुड़े रहेंगे। तो उन्होंने किसी तरीके से हमारी बात को, रिक्वेस्ट को मान लिया। अब जहाँ तक समस्याओं का सवाल है, समस्या तो हमारी शुरू से ही है। जब से हम लाइसेंसीज बने हैं, जब से हमने कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, पहले डे 1 से ही समस्याएं शुरू हो जाती हैं। पर एक बात है, टाइम टू टाइम वो दूर भी होती रहती है। लेकिन अब आज के वक्त में ऐसा ये हो गया कि कई समस्या बहुत ज़्यादा आ गई हैं कि जिसके लिए हमें ये मीटिंग 2-3 साल के बाद हम कर रहे हैं। तो ये इस चीज़ को हमने अच्छी तरह से चर्चा किया, अच्छा तरीके से इनको चर्चा किया है और कई चीज़ों का समाधान भी निकला है। हम रेलवे ऑफिसर्स के पास भी जाते रहते हैं, इस विषय में रिक्वेस्ट करते रहते हैं और वो भी विचार कर रहे हैं। और कुछ कोर्ट में भी हम कई दफ़ा भी गए हैं और वो भी हमारे विचारधीनीय हैं, वो कोर्ट के फैसले भी होने हैं और हम उम्मीद है कि सब हमारे पक्ष में होगा, क्योंकि हमारे जो ट्रैक है हम सही ट्रैक के ऊपर हैं। हमने कोई गलत डिमांड उनसे नहीं की कि जो ना हो सके, इसलिए हम अपनी इसी की जिंदाबाद करते हैं अपनी एसोसिएशन का। और इसी तरीके से अगर हम काम करते रहे तो एक हम हमारे लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। बिहार के माथुर साहब, आप आज जो है अखिल भारतीय रेलवे खान पान लाइसेंस वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग में सम्मिलित हुए हैं और देखा जाए तो एक रीढ़ की हड्डी के रूप में आप माने जाते हैं इस एसोसिएशन के लिए। किन मुद्दों को विशेष लेके जो है चर्चा रही, उस विषय में जानकारी चाहिए। अखिल भारतीय रेलवे खान पान लाइसेंसी वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मैं 1 दशक से जुड़ा हुआ हूँ और ये एसोसिएशन हमारे रेलवे प्लेटफॉर्मों पे जो हिंदुस्तान भर में छोटे छोटे लाइसेंसी अपने स्टॉल, ट्रॉलीज आदि पे लोगों को खान पान की वस्तुएं उपलब्ध करा के, मानिए कि ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन पैसेंजर का जब भी
इस प्लेटफॉर्म पे जाता है तो एक खान पान की वस्तु को पहले ढूंढता है। तो सबसे पहले इंटरेक्शन जो है एक हमारा पैसेंजर का वेंडर से होता है कि भाई हमें आपका खाने पीने की क्या सुविधा उपलब्ध है। हाल के वर्षों में रेलवे की एक नीति इस तरीके की होती रही है कि जो पुराने ये लाइसेंसी बैठे हुए हैं, पुराने वेंडर हैं, इनको किस तरीके से निकाल दिया जाए और नए टेंडरों पे लाकर बड़ी बड़ी कंपनियों को ये खान पान की व्यवस्था को हाथों में दिया जाए। इसके विरुद्ध में हम लोगों ने ये सभी एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया कि खान पान एसोसिएशन की मदद से उनकी रोटी रोज़ी को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। स्टेशनों प्लेटफॉर्मों पे छोटे छोटे स्टॉल ट्रॉलीज लगे हुए हैं जिनकी लाइसेंस फ़ी उनको देना होता है। लाइसेंस फ़ी के लिए रेलवे ने एक ऐसा प्रावधान निकाल दिया कि जिससे उनकी लाइसेंस फ़ी हर साल जो है 10% बढ़ के आज 10 साल में 10 गुना हो गई है। लोगों को उतना खान पान की सेवा करने से सेल से इतना आमदनी नहीं हो रही जितना कि उनको जो है लाइसेंस फ़ी के रूप में देना पड़ रहा है। जैसे कि गुप्ता जी ने बताया था कि रेलवे की एक कमेटी बनी थी जो 5 CCM लेवल के हाई लेवल के कमेटी ने ये निर्णय लिया था कि हमारा जो रेलवे का खान पान सेवा करने के बाद जो बचत होती है सिर्फ उसमें से 25% भी नहीं बचता है, जिसके अंदर आपको लाइसेंस फ़ी भी देनी है। अब उन्होंने एक लाइसेंस फ़ी के साथ साथ GST का भी एक फार्मूला निकाल दिया है। हम लोग जो सामान खरीदते हैं, जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी GST लगा हुआ होता है। जब हम एक तरफ GST दे चुके हैं, दूसरी तरफ हम पैसेंजरों से पैसे ले नहीं सकते, तो वो GST जो है हमारे लिए एक तरीके से और डबल बोझ हो गया। लाइसेंस फ़ी का फार्मूला ऐसा है जो गलत है। 10 पॉइंट फार्मूला जो लगाया इन्होंने, उससे आप लाइसेंस फ़ी अगर कैलकुलेट करेंगे तो कई गुना लाइसेंस फ़ी बन जाती है। जबकि रेलवे के प्रावधानों में जगह जगह लिखा हुआ है कि 12% जो सेल होती है, सेल टर्नओवर 12% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आप ये देखिए कि सन 2012 से आज तक जो खान पान की चीज़ों के रेट नहीं बढ़ाए गए। चाय के रेट वो 4-5 रुपये रखे हुआ है, 6 रुपये रखा हुआ है, लेकिन जो है बाज़ार में भी इतने की चाय नहीं मिल रही। आप जो है 80 ml का कप जो है कहीं भी आप बाज़ार में जो है 5 रुपये का नहीं पा पाएंगे। तो आप ये देखिए कि उसका रेट जो है अब तक जो बढ़ रहा वो 10 रुपये नहीं हो रहा। इस तरीके की बातें हैं जहाँ हमारे खान पान के चीज़ों को बढ़ाया जाए, तो उनको इस तरीके से प्रताड़ित ना किया जाए, उनको खान पान वालों को निकाला ना जाए। इस तरीके की हमारी समस्याएं आगे चल रही हैं। चलिए ठीक। सीताराम जी देखें जाए, आज जो है अखिल भारतीय रेलवे खान पान एसोसिएशन की जो मीटिंग हुई है उसमें कुछ विषयों पर चर्चा हुई। क्या मुद्दे रहे, किनके ऊपर चर्चा रही? आज जो एसोसिएशन की मीटिंग थी उसमें खान पान जो संबंधी समस्याएं थी स्टेशनों पे, उनके संबंध में विचार विमर्श किया गया। उनमें 2 पे चिंतन किया गया, जिनमें लाइसेंस फीस का, गैस का, लीगल हायर ट्रांसफ़र का इत्यादि जो प्रमुख मुद्दे थे उन पे विस्तार से चर्चा की गई। अब तक जो कार्रवाइयाँ की गई उनको अवगत कराया गया सबको उन कार्रवाइयों से। आगे की जो कार्रवाइयाँ करेंगे, आगे जो रूपरेखा बनाई गई उसकी भूमिका तय की गई। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्री रविंद्र गुप्ता जी, जो आज कार्यकाल अभी पूरा हो रहा था, उसको वापस आगे बढ़ाया गया और उनको पुनः सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पे वापस नामित कर दिया गया। हाँ, सही बात। गोपाल कृष्ण जी देखा जाए तो आज पूरे भारत के कोने से तमाम वेंडर लोग यहाँ सम्मिलित हुए अपनी मूलभूत समस्याओं को लेके। कुछ ऐसी प्रमुख समस्या हैं जो जिनका निदान नहीं हो पा रहा है, तो उसके बारे में जानकारी चाहिए। प्रमुख समस्या तो पहले ये है कि महंगाई की दर के अनुसार जो वृद्धि होनी चाहिए सेल प्राइस में, वो अभी तक नहीं की गई, जो मुख्य कारण है नुकसान का। दूसरा जो है TSV में, ट्रेन साइड वेंडिंग में, जनरल आइटम को के साथ साथ खान पान आइटम को भी उसी में सम्मिलित कर देना, जिससे अब यात्री जो ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं, वो यात्रा करने वाले यात्री स्टेशनों पे नहीं ले रहे हैं खाना, स्टेशनों पर बिक्री नहीं हो रही है। दूसरा कारण ये है कि कोरोना काल से लेकर अब तक, फिर कोरोना की दूसरी महामारी, तीसरी महामारी ये जो आने वाली संभावित थी, इससे भी लोग नहीं ले रहे हैं। तीसरा, ट्रेनों का बंद कर दिया जाना अचानक लंबे समय तक के लिए, 3 महीने तक के लिए, फिर पीछे बारिश के समय में
यात्रियों का कम चलना, और जो ये 10 फार्मूला बनाया गया है लाइसेंस फीस फिक्सेशन का, इस फार्मूले में ट्रेनों में यात्रियों की संख्या के आधार पर किया गया है। लेकिन ट्रेन की यात्री की संख्या तो मान लीजिए चल रही है, लेकिन वो खरीद नहीं रहे हैं। जब खरीदेंगे नहीं तो हमारी बिक्री नहीं होगी, तो वो फार्मूला जो है टोटल फेल है। मतलब उस फार्मूले से हम लोग गर्त में जा रहे हैं, कर्जे में डूब रहे हैं। हमारा पूरा वेंडर समाज है, पूरा ठेकेदार समाज है, पूरे उससे लगकर काम करने वाले, उसको खाना बनाने वाले, पकाने वाले हैं। बासी खाना बिकवाने के लिए रेलवे प्रेरित कर रही है, उस प्रेरित करने की वजह से भी सामान नहीं बिक रहा है। तीसरा जो है, उसके आधार पर अगर जुर्माना भी हो जाता है तो वो जुर्माना भी वसूला जाता है। मतलब ये सारी चीज़ों को अगर आप एक कंपाइल करेंगे तो उसका ये आएगा कि सारी समस्याओं को छोटे लाइसेंसियों को, जो पुराने छोटे खान पान लाइसेंसी, स्टैटिक यूनिट लाइसेंसी जिनको कहा जाता है, जिसमें स्टाल, ट्राली, खोंचे और भी आते हैं, ये सब उसी के अंतर्गत छोटे आते हैं। इन सब पर ही सारा बोझ दे दिया गया। अब बड़ी कंपनियों का सामान ले लीजिए। अब बड़ी WHO कहती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि जो आप प्रिजर्वेटिव फूड खाते हैं, इससे जो है आपके जनरेशन को आंखों की बीमारी, मेंटली डिस्कार्डेड हो जाते हैं, तो ये बढ़ती है। और जो प्रेजेंट में भी जो ले रहे हैं उनको भी कैंसर भी होता है, और उसके साथ साथ उसके जो है क्या नाम है, पेट की समस्याओं से होता है, वो ग्रसित होता है। जो हम पैक्ड फूड, प्रिजर्व फूड खाते हैं, और रेलवे के ट्रेनों में जो प्रिजर्व फूड दिया जाता है, जैसे राजधानी में या और शताब्दी में या अन्य जो नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं, वो कहा जाता है ये करेंगे, क्योंकि उनको बार बार पकाना और उनको ओवन में रखना, तो उसकी सारी न्यूट्रिशस जो है वो खत्म हो जाती है। अब वो एक फूड मात्र रह जाता, मतलब एक भूसा मात्र रह जाता केवल, लेकिन गर्म होता है। अब वो खाना खा लेता आदमी, और जो प्रिजर्व फूड जो दिया जाता है, चाहे राजधानी में चाहे उसमें, वो सारे जो है हेल्थ के लिए इंजूरियस, मोस्ट इंजूरियस टू हेल्थ है। और मोस्ट इंजूरियस टू हेल्थ को, खाना को, आदमी को WHO ने कहा है कि इसको आप बहिष्कार करिए, जबकि हमारे यहाँ रेलवे खुद कह रही है नहीं, इसी को बेचिए। अब इसको बेचने का मतलब क्या है, क्योंकि कमीशन देती है बड़ी कंपनियां, अब उस कमीशन को पाने के लिए अधिकारी उसी को प्रेशराइज कर रहे हैं बेचने के लिए। और जो परंपरागत फूड बिक्री होती थी, गरम खाते थे, अलग अलग प्रदेशों में कहीं डोसा इडली चलता था, कहीं पूड़ी सब्जी चलती थी, कहीं समोसा चलता था, कहीं चाय चलता था, कहीं दही चूड़ा चलता, वो सब खत्म हो गया। अब वो खत्म हो गया तो जब जो ट्रेडिशनल वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जिस हिसाब से इन्होंने लॉन्च किया है, वो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा, और उसका सारा इम्पैक्ट जो है पैसेंजर पर और साथ में काम करने वाले वेंडर्स और लाइसेंसीज पर पड़ रहा है।